अष्टम अध्याय प्रेतात्मा की गति और पितृलोक की यात्रा। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, अब मैं तुम्हें उस मार्ग का विस्तार से वर्णन करता हूँ जिसे आत्मा देह त्यागने के बाद तय करती है। यह ज्ञान मनुष्य को भय से मुक्त करता है और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। मृत्यु के बाद आत्मा का प्रारंभिक अनुभव। जब जीव इस शरीर को छोड़ता है, तब उसके सामने सबसे पहले उसकी समस्त कर्मगाथा प्रकट होती है। जो कार्य उसने जीवन में किए होते हैं, चाहे शुभ हों या अशुभ, सब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। अच्छे कर्मों से आत्मा को हल्का अनुभव होता है, जबकि पाप कर्म आत्मा को बोझिल कर देते हैं। यही भार आत्मा की गति को तय करता है। जीवात्मा प्रेत रूप धारण कर लेती है और उसे अपने शरीर से गहरा मोह होता है। यही कारण है कि प्रारंभिक दिनों में वह अपने घर, परिवार और प्रियजनों के आसपास ही भटकती रहती है। वह देखती है कि उसके बिना परिवार शोक में डूबा है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही लोग अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। इस समय प्रेतात्मा को यह अनुभव होता है कि यह संसार अस्थायी है और मोह रखना व्यर्थ है। प्रेत का मार्ग और कर्मों का फल। 13वें दिन से प्रेतात्मा को यमदूतों के साथ एक लंबी यात्रा शुरू करनी होती है। इस यात्रा को सप्ताहों में बांटा गया है और कुल 12 महीनों तक यह प्रक्रिया चलती है। यमदूत आत्मा को लेकर विभिन्न मार्गों से पितृलोक की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में आत्मा को कई प्रकार के अनुभव होते हैं। यदि व्यक्ति ने दान, तप, जप, सेवा और सत्कर्म किए हों तो मार्ग पर उसे पुष्पों की सुगंध, शीतल जल और विश्राम स्थल मिलते हैं। लेकिन यदि उसने पाप कर्म किए हों, हिंसा, छल, चोरी या दूसरों को दुख दिया हो, तो उसे कांटों भरे रास्ते, तपती धूप, जलते अंगारे और तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है। शुभ कर्मों का महत्व और श्राद्ध का प्रभाव। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, मनुष्य के कर्म ही उसका सच्चा धन है। वही उसके साथ जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, जीव के लिए घर वाले जो श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं, वे भी उसकी यात्रा को सुगम बनाते हैं। श्राद्ध और पिंडदान के बिना आत्मा को अन्न और जल नहीं मिलता। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पुत्र या परिवार का यह परम कर्तव्य है कि वे मृतक के लिए उचित विधि से तर्पण करें। जो लोग यह कर्तव्य निभाते हैं, वे स्वयं भी पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। यमलोक की ओर अग्रसर होना। मार्ग में आत्मा को यमराज के दूत धर्मराज के आदेशानुसार आगे बढ़ाते हैं। इस यात्रा में 16 प्रमुख स्थान आते हैं, जैसे वैतरणी नदी, यमपुरी के द्वार और धर्मराज की सभा। आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार धर्मराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। धर्मराज सब कर्मों का लेखा-जोखा परकर न्याय करते हैं। जो जीव सत्कर्मों में लीन रहा हो, वह स्वर्ग प्राप्त करता है, जहाँ उसे सुख, शांति और दिव्य आनंद का अनुभव होता है। वही पापी जीव नरक के यातनादायक मार्ग पर भेजा जाता है, जहाँ उसे अपने पापों के अनुसार दंड भोगना पड़ता है। अध्याय का सार। अष्टम अध्याय का मूल संदेश यह है कि मृत्यु के बाद आत्मा का कोई अंत नहीं होता, वह सिर्फ शरीर छोड़ती है। कर्मों का फल अनिवार्य है। श्राद्ध, तर्पण और दान से आत्मा की गति सुगम होती है। धर्म, सत्य और दया से युक्त जीवन जीने वाला ही मृत्यु के बाद सुख प्राप्त करता है। भगवान विष्णु अंत में कहते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य इस ज्ञान को सुनता और दूसरों को सुनाता है, वह यम के भय से मुक्त हो जाता है और उसके कुल के लोग भी पितृ ऋण से छूट जाते हैं।